बावल 84 के पूर्व प्रधान स्वर्गीय चौधरी माडाराम की मूर्ति का पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने किया अनावरण। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बावल 84 के पूर्व प्रधान एवं प्राणपुरा निवासी स्वर्गीय चौधरी माडाराम की आदमकद मूर्ति का रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अनावरण किया। इस अवसर पर दासोरी काज का भी आयोजन किया गया। सामाजिक आंदोलन हो या फिर राजनीतिक, चौधरी माडाराम हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे। बावल में जब भी कोई बात होती है तो चौधरी माडाराम सबसे पहले दिखाई देते रहे हैं। इसी का परिणाम था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, हमेशा ही चौधरी माडाराम की चर्चा उनके जुबान पर रही है। इसी के चलते रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गांव प्राणपुरा पहुंचे व मूर्ति का अनावरण किया। बावल 84 के पूर्व प्रधान व वरिष्ठ नेता चौधरी माडाराम का 7 जनवरी 2021 को निधन हो गया था। 10 अप्रैल को गांव में 84 की पंचायत ने 24 अप्रैल को दासोरी के काज व उनकी मूर्ति का अनावरण करने का निर्णय लिया। यह आयोजन चौधरी माडाराम के पुत्र रामफल व नभे सिंह के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यह सरकार निकम्मी व भ्रष्ट है। पहले पैसे देकर काम हो जाया करते थे, अब पैसे देकर भी काम नहीं होते। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि छोटे मोटे मनमुटाव भूलकर एकजुट हो जाएं, ताकि आमजन की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर सभी जाति व धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के नौकरी दी जाएगी, चाहे उन्होंने हमें वोट दिया हो या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी 30,000 नौकरियां दी। अब आपको सुनाते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरे मसले पर खुलकर क्या कहा। मदद के लिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा में संबोधित करते हुए जब इन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बीच में खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब, अब तो रिश्वत में भी रिश्वत हो गई। चौधरी साहब समझे नहीं। उन्होंने पलट करके पूछा कि कैसे। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि पहले पैसे लेकर के काम तो कर दिया करते थे, अभी ऐसे लुटेरे हैं, पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आज इस देश में। इसलिए इस कृषि प्रधान देश के किसानों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो सभी वर्ग के लोगों को जोड़े और इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़े। उस लड़ाई में विजय से ही आपके चरण चूमेंगे। उसकी योग्यता के मुताबिक हम नौकरी देंगे। नौकरी देते वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस जात का है, किस बिरादरी का है। अगर किसी योग्य बेटे के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का भी दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और उस बच्चे की योग्यता के मुताबिक हम उसे अच्छे पदों पर बिठाने का काम करेंगे। हमारी सरकार के वक्त में 32,010 लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया और उसकी वजह से जिन लोगों को हमने नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी दिलाने वाले ने चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। हम भारत को इसका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। ये चौधरी देवीलाल जी की दी हुई प्रेरणा से हम प्रेरित हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और हर बच्चे को योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। अगर गांव का योग्य बच्चा अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा, तभी जाकर के देश संपन्न और समृद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब लोग छोटे मोटे मतभेद को भुला करके इकट्ठे होकर के इस लुटेरी सरकार का अंत करें और एक
योग्य सरकार का गठन करें जो फिर से भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश का दर्जा दिला सके। यही बात कहने में आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो अगाध प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत